पर्वत मिलेगा, सुग्रीव वहाँ पर रहता है। अपने भाई बाली के डर के कारण वो कष्टों में सहन करता है। जब आप वहाँ जाएंगे उससे मित्रता हो जाएगी, और जब मित्रता हो जाएगी तो उसके पास बहुत सारी बाली सेना है। वो बाली सेना के द्वारा भगवान माता सीता का आपका मिलाप हो जाएगा कि बस वही पधारे माता जबरी आपने आगे जाने का मार्ग बतला करके इस राधा पर बड़ी कृपा की है। परंतु हे माता जबरी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? हे माता जबरी कि जबरी माता जबरी वास्तव में तुम परम भक्ति हो। तुम्हारे समान भक्त संसार में होना दुर्लभ है। इसलिए ही माता जबरी मैं तो केवल यही कहना चाहता हूँ, इस संसार में भक्ति से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। जिसने भक्ति पा लिया तब उसने हरि को पा लिया। इसलिए ही माता जबरी अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे जाने की अनुमति प्रदान करो। ये भगवान मैं भी तुम्हारे धाम को जाना चाहती हूँ, करके अपने धाम पहुँचाओ। श्री माता जबरी आपने आजीवन हमारी भक्ति की, हमारे नाम का गुणगान किया, इसलिए जाओ माता जबरी तुम्हें हमारा परम धाम अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं। जाओ माता जबरी। चलो भैया लक्ष्मण।
साथ में समस्त भारतीय सेना है। प्रभु श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जाते हैं उसी ऋषि पर्वत पर। क्या होता है शिव के माध्यम से ध्यान देते हैं। लक्ष्मण रोते बिलखते हुए माता जी का पता लगाते हुए जा रहे हैं। आगे ऋषिमुख पर्वत पर महाराज सुग्रीव रहते हैं। देखो महाराज सुग्रीव और प्रभु राम में क्या बातचीत होती है आगे सीन में देखेंगे। क्योंकि हमारा भैया बाली जो है मुझे मारने के लिए प्रयास किया करता है, इसीलिए इस ऋषिमुख पर्वत पर रहता हूँ हनुमंत लाल महाराज। क्योंकि बाली ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता है। अवश्य यहाँ तो नहीं आ सकता क्योंकि उसके श्राप है। हाँ महाराज, अगर यहाँ आ जाएगा तो जल करके भस्म हो जाएगा। सत्य कहते हो। उसी के डर के कारण से यहाँ रहता हूँ लेकिन मैं बाली से तो नहीं डरता हूँ, लेकिन उसके दूतों से अवश्य डरता हूँ। अरे महाराज, अपने भ्रात बाल से नहीं बल्कि उसके दूतों से डरते हो। हाँ अरे राजा, आपके सेना में बहुत से बलवान योद्धा है, फिर भी आप उसके दूतों से डरते हो। जैसे कि मंत्री चामक, नल नील, मयंक, गजवादन, इब्जाज बानर, फिर भी बाल के दूतों से डरते हो। ऐसा कताब नहीं राजा। अरे महाराज,
राजन, आप बाल के जूतों से डरते हैं। अरे महाराज, आप कदाप न चिंता करें, यहाँ बाल के जूत यहाँ कोई नहीं आएगा। मेरे पुत्र जानते हो महाराज कि मेरी आहट सुनते ही सब हाँ महाराज, आप नल के होते हुए किसी प्रकार की चिंता ना करें महाराज कि हे महाराज चिंता न करो, जो होगा देखा जाएगा। आने दो। ठीक है रंग राय, ये दिवाली के भेजे हुए को दिखाई पड़े तो फौरन मार करके भगा देना। और दामन में होते हुए उस बाल के दूध का परिंदा भीग कर नहीं मार सकता है महाराज। ऐसा होना चाहिए मंत्री जामन। चलो सभी लोग आसन करें। बैठो महाराज, आसन ग्रहण करो, निश्चिंत भयभीत न हो करके। चलो आगे के प्रस्थान करते हैं, क्योंकि माता सभी ने बताया था आगे इसी में पर्वत है, वहां जाकर के तुम महाराज से विषय में चिंता करोगे। तुम
मंत्री जाम हनुमंत लाल महाराज तुमने कोई आवाज सुनी? क्या मैंने कोई आवाज सुनी? तुमने कोई आवाज नहीं सुनी? नहीं मैंने तो कोई आवाज नहीं। हनुमंत लाल मैंने अपने कानों से सुना क्या? इधर से आवाज आ रही है हनुमंत लाल अभी इधर से मैंने सुना है। अरे महाराज मैंने तो किसी प्रकार की आवाज नहीं सुनी है महाराज। हनुमंत लाल मैंने सुना इधर से आवाज आ रही है। ये भैया लक्ष्मण ये देखो की है पहले वन वृक्षों गोलो इधर देखो तुम्हें कुछ दिखाई पड़ा है? इधर देखो लाल ऐसे है हनुमंत लाल मुझे तो प्रतीत हो रहा है। क्या प्रतीत हो रहा है राजा? पाली के भेजे हुए से अभी निपटूंगा। इसलिए तुम्हें क्या करना है? क्या करना है राजा?
यदि भाई के भेजे हुए दोस्त हो तो तुम वहीं से इशारा कर देना, हम किसी गुफा में छुप जाऊंगा। अरे महाराज आप चिंता न करें, मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलूंगा। ब्राह्मण के भेष में जा करके उन दूतों का पता लगाता हूँ, ये बाली के भेजे दूत है या कोई और है, और आपको इशारा करने का मौका ही नहीं आएगा। हम तत्काल आकर के पकड़ाएंगे महाराज। हाँ मतलब ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि देखो वो दोस्त हमारी तरफ बढ़ते ही चले आ रहे हैं। ना राजा आसन कर करो, मैं ब्राह्मण का भेष कर करके अभी पता लगाने के लिए जा रहा हूँ राजा। हनुमंतराय महाराज सुग्रीव के क्या अगर बालिका भेजे हुए दूत हो तो इशारा सुरा न करे, हो हल्के चिल्लाए हो तो राय है तो हम झाड़ी छिप जाओ। पागल करके झाड़ी में छुप जाएगा। इतना बड़ा बल लिए हुए भी डर रहा है। अरे पानी के भेजे हुए दूतों से डर रहा है। तत्काल उठे लड़ जाना चाहिए। मैं अभी पता लगा के आता हूँ। जावन महाराज जब तुम जानते हो हमें जुआ है तो कर नहा नहीं सकते। हम बताए बुढ़ाई देखो जब बाली के भेजे हुए दूत आ जाए, ठीक है, तो बता देना, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ, ठीक भाग नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं तेरे ऊपर लग जाऊंगा। तुम हमारे पर लग जाओ, बाली दूत आओ, पहले हमारे मास्टर है बड़े होशियार। चलो लक्ष्मण चलो, देखो सामने ऋषिमुख पर्वत दिखाई पड़ रहा है, चल करके महान सूर्य से मिल करके उनसे मित्रता करते हैं।